बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केएस से मेरा यूट्यूब चैनल। डिस्टर्बिंग रही कुछ दिन, उसकी वजह आप जानते हैं, मेरी तबीयत नासाज थी, इस वजह से कुछ दिनों से हाज़िर नहीं हुए। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जब हम दोबारा इस सिलसिले का आगाज़ करेंगे कि शुरू से लेके आपको आर्टिकल 1 बाय 1 आपको ट्रांसलेट करके देंगे और आपको समझाएंगे कि ये लेबर लॉ जो है ये आपके साथ आपको क्या कह रहा है और आपकी किन बातों पे आपने अमल करना है, किन से बचना है। तो हमने शुरू से आगाज़ किया, तो मुझे शुरू में जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट लगा वो लगा 52। तो आज हम लेबर लॉ आर्टिकल 52 के बारे में बात करेंगे, जो सऊदी लेबर लॉ है। इसकी मैं आपको वजाहत दूंगा क्योंकि ये शुरू में से आ रहे हैं, हम यानी हमने पहले से आगाज़ किया, लेकिन मैंने जो सिलेक्ट किया ये पेज, ये 24 पे जाके सिलेक्ट किया जो वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ से मुझे स्टार्ट लेना चाहिए था। ठीक है जी, ये यानी फर्स्ट तो नहीं है मैं कह सकता, लेकिन हमारा एपिसोड पहला है, इस पर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 52। क्योंकि मैंने जो बुनियादी असूल इसमें देखा वो यही है कि इसी के ऊपर ही हमने आगे बढ़ना है जी। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 52 कहता क्या? आर्टिकल 52 बेसिकली है कि आपके और आपके कफ़ील के माबैन, आपकी दूसरी कंपनी के माबैन एक मुआहदा होगा। ठीक है जी, ये मुआहदा, इसमें चंद चीज़ें दर्ज होंगी, जैसे आपका नाम, इकामा नंबर, आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, आपकी कौमियत वगैरह वगैरह। इस तरह आपकी तमाम मालूमात इस पर दर्ज होगी। अब आप समझ रहे होंगे कि ये आर्टिकल कैसा है जिस पे जस्ट ये बात कही गई है, लेकिन इसमें एक साथ एक बड़ी अच्छी वजाहत की गई है जिसलिए मैंने इसे मुंतखब किया। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आर्टिकल ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है और इसे किसी आर्टिकल के मातहत कर देना है तो फिर इस कानून का जिक्र करना कॉन्ट्रैक्ट में लाजम है। यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी आपके साथ कर रही है और वो आर्टिकल 83 उस पर दर्ज नहीं करती तो वो आपको पाबंद नहीं कर सकती कि आप सेम कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। यानी कंपटीटर की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने अपने कफ़ील के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ दर्ज नहीं है तो आर्टिकल 52 बता रहा है कि भाई लाजमी है कि आप और आपके कफ़ील के माबैन जो मुआहदा हो, अगर उसमें कोई आर्टिकल, कोई शिकें रखी गई हैं कवानीन की, तो उन शिकों का हवाला दिया जाए। ठीक है जी, ये एक बड़ी अहम वजाहत है इसमें। तो इसका मतलब है कि जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है अपनी कंपनी के साथ तो उस पर आपने देखना है कि उसमें किसी आर्टिकल का हवाला तो नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो फिर आपने उसे कंफर्म करना है कि ये आर्टिकल हमें किस हद तक मजबूर कर सकता है या किस हद तक हमें रिलीफ दे सकता है। बहुत से आर्टिकल आपकी फेवर में जाते हैं, बहुत से आर्टिकल कंपनी की फेवर में जाते हैं। तो इसलिए इसमें एक वजाहत दी गई है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट करना है उसमें दोनों तरफ से मालूमात दर्ज करनी है। पहले आपकी तरफ से तमाम मालूमात दर्ज होगी, फिर आपके कफ़ील, सेकंड पार्टी आपका कफ़ील, उसकी तरफ से मालूमात दर्ज होगी। आपकी तरफ से तमाम मालूमात यानी कि नाम, इकामा नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, कौमियत, मज़हब वगैरह वगैरह जो भी आपकी मालूमात है। इसके बाद जो भी आपकी शिकें ऐड की जाएँ यहाँ पे कि हमारा 1 साल का मुआहदा है, 2 साल का मुआहदा है, तो डेट मेंशन होनी चाहिए। जो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि भाई कीवा प्लेटफॉर्म पे इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको बताया कि कीवा की टीम को फीडबैक दें। मैंने लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया कि आप इस लिंक पे जाके डायरेक्टली कीवा को रिपोर्ट करें कि भाई मेरे कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट ये है, डेट मेंशन करें। अगर मुनासिब हो, कंपनी से फ़ाइट करना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कंपनी आपको एक अच्छी सैलरी पे कर रही है तो मेरे ख्याल में फ़ाइट करना इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि कीवा पे उन्होंने सैलरी कम लिखी है या ज़्यादा लिखी है। फ़ाइट करना जस्ट इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फ़िक्स होना ज़रूरी है, लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपसे, आपके कफ़ील ने 1 साल की बात की और वहाँ पर दर्ज कर दिया 5 साल 4 साल, तो इसका फ़ीडबैक आपका फिर बनता है लाजमी तौर पर कि इसका फ़ीडबैक आपने फिर देना ही है। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने फ़ीडबैक देनी है। मैंने इससे पहले आपको गोसी पे भी फीडबैक का तरीका बताया, इसी तरह मैंने आपको कीवा पे भी बताया कि जब गोसी का कॉन्ट्रैक्ट कीवा पे रजिस्टर हो जाएगा तो फिर गोसी पे कंप्लेन तो दर्ज नहीं होगी, फिर आपकी कंप्लेन दर्ज होगी वज़ारत अल-मवाद अल-बशरिया में।
जो कि पहले लेबर मकतब अमल था, हम बोलते थे, अब वज़ारतुल मवाद अल बशरिया में उन्होंने नाम तब्दील कर दिया इसका और इसे दूसरी तरफ ले गए। तो बहरहाल फिर आपकी कंप्लेन वहाँ फ़ाइल होगी, लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, ना किवा पे ना गोसी पे, तो फिर आप इसे मेंशन कर सकते हैं फीडबैक के ज़रिए। आपने जस्ट उन्हें बताना है कि आपकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट शो नहीं हो रही, ये मेन मकसद है जो मैंने आपको कहा। और इस ये जो आर्टिकल 52 है, इसमें भी वाज़ेह तौर पे कहा गया कि आपने इसमें मेंशन करनी है डेट के, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का तयन क्या होगा। फॉर एग्जांपल पीरियड नहीं है तो फिर इसका तयन काम पे करेगा कि कौन सा काम मुकम्मल होना है, प्रोजेक्ट क्या है, ये वो सारी तफसील लिखना ज़रूरी है। और इसके साथ लेबर लॉ अगर कोई उसका हवाला दिया गया है या उसकी पाबंदी है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें दर्ज होनी चाहिए। सॉरी, तो इसलिए उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि आर्टिकल का हवाला आपके लेबर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दर्ज होना चाहिए। तो इससे साफ हो गया कि अगर आप अपनी कंपनी के साथ कोई मुआहदा कर रहे हैं और आपकी कंपनी आपके साथ लेबर लॉ का कोई आपके कॉन्ट्रैक्ट में हवाला दे रही है तो आपका वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं दे रही, आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीज़ें दर्ज नहीं है, बाद में आपकी कंपनी कहती नहीं जी आर्टिकल 77 है, आर्टिकल 83 है, ये है, तो आपको इससे खौफजदा होने की फिर ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया उसमें इन आर्टिकल का हवाला नहीं दिया होगा। दैट्स इट। इसमें आर्टिकल 52 क्लियर करा रहा है कि अगर आपने कोई आर्टिकल का हवाला देना है तो उसको लाजमी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट में दर्ज करें। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल हो तो इसके सिलसिले में हमारी मेंबरशिप का सिलसिला होता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई भाई पेमेंट नहीं कर सकता, मजबूर है किसी वजह से, जो भी उसके मामलात हैं, तो उस सूरत में हम उसे एक सवाल का जवाब मैं देता हूँ, लाजमी कोशिश करता हूँ। आप लोगों को समझना होगा कि मेरी भी मजबूरी है कि एक दिन में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, तो उसमें हम मेंबर्स को अलग कर लेते हैं, उनके लिए अलग एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एक अलग से फिर नंबर है, उन्हें ये जो मैं आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं इससे फिर दूसरे नंबर पर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अभी मैंने अपने साथ एक भाई को शामिल किया है, मेरा एक कज़न है, उसे शामिल किया ताकि आपको फौरी और फास्ट रिस्पॉन्स मिले। तो वो गाए बगाए मेरे साथ आपके मामला डिस्कस करता रहता है और मैं उसे जवाब देता रहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी मैं तमाम मेंबरान को ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। बाद में हमारे 3 ग्रुप चलते हैं इन्फॉर्मेशन KSA के, तो हम उन ग्रुप्स में भी बंदों को तकसीम कर देते हैं, ताकि ग्रुप्स में ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा सवालात मिक्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा भाइयों को मालूम हो जाता है। तो फिर अगर कोई बंदा सवाल करता है तो कोई दूसरा भाई भी, अगर मैं अवेलेबल नहीं भी हूँ तो दूसरा भाई भी वहाँ पे जवाब दे देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैंने इससे पहले भी कहा है कि वीज़े पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अगर कोई बंदा ख्वाहिशमंद है सऊदीया का वीज़ा हासिल करने के लिए तो वो मुझसे रब्ता करे। वीज़े दस्तयाब हैं दुबई के लिए, पाकिस्तानियों के लिए जस्ट वीज़े दस्तयाब हैं। अगर कोई भाई दुबई जाना चाहे तो पाकिस्तानी भाई हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।